हेलो दोस्तों, आज हम 23 नवंबर 2022 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यूपी में 10 लाख करोड़ की निवेश की बात की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश वैश्विक सम्मेलन की घोषणा की है। वो 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में होगा। उन्होंने बोला है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूपी ग्रोथ इंजन का कार्य करेगा। उन्होंने लॉन्च पोर्टल सारथी को लॉन्च किया है और प्रतीक चिन्ह को भी लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के लिए उन्होंने अनुकूल माहौल के बारे में बताया है। एक्सप्रेस वे, विश्व स्तरीय रोड कनेक्टिविटी। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो कि अकेला ऐसा राज्य है जिसमें मैक्सिमम इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित होगा। 26% मोबाइल निर्माता हैं यूपी में, जो कि सक्रिय हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में 7600 स्टार्टअप पंजीकृत किए जा चुके हैं। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, उसमें भी यूपी की रैंक टॉप 5 पे है। हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ शुरू हो गया है। प्रारंभ ये ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है जो नए कर्मचारियों के लिए होगा। अब देख लेते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये यूनेप द्वारा जारी किया जाता है पुरस्कार। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को मिलेगा इस बार। डॉक्टर पूर्णिमा देवी भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक हैं और हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं। जैव विविधता विरासत स्थल की बात करते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे सुवेद पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जल एंड समुद्र जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें समुद्र भी होते हैं, स्थल वाले भी होते हैं। उन्हें विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अभी तक आज तक की बात करें 2022 तक तो 35 टोटल जैव विविधता विरासती स्थल हैं। पहला जो बना था वो बेंगलुरु के कर्नाटक में नल्लूर टेमेरिंड ग्रोव बना था, जो जनवरी 2007 में बना था। ठीक है। अगर 35वां की बात करें जो अभी लेटेस्ट बना है वो मदुरै तमिलनाडु में अरिट्टापट्टी में, जो नवंबर 2022 में बना है। अब हाल ही में 2022 में कितने विरासत स्थल बने हैं उसकी बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में डेबरी या छबिया मुड़ा, ये सितंबर 2022 में बना है। ये भी त्रिपुरा में बना है। बैटलिंग सिम सितंबर 2022 में त्रिपुरा में 2 बने हैं। असम में भी 2 बने हैं। असम में कौन सा बना है? असम में हाजोंग कछुआ झील अगस्त 2022 में। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि हाजोंग कछुआ झील कहाँ पर है, वो असम में। असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, ये भी अगस्त 2022 में, 2 त्रिपुरा में बने हैं, 2 असम में बने हैं, 1 मध्य प्रदेश में अमरकंटक जुलाई 2022 में। ये न्यूज़ इसलिए आई थी क्योंकि मदुरै तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक बना है ये विरासत स्थल। अब देख लेते हैं जैव विविधता अधिनियम 2022 क्या कहता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के तहत राज्य सरकार समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से आधिकारिक राज्य पत्र में जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को BHS के रूप में अधिसूचित करती है। राज्य सरकार की बात हो रही है। ठीक है। BHS का निर्माण स्थानीय देख लेते प्रतिबंध नहीं है। स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। केवल स्वीकृति में ही कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, अन्यथा प्रथा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि BHS में कितने विरासत स्थल बन गए हैं टोटल, अभी 35। 35वां कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लाचित बोड़फुकन का 400वां जन्मदिन 23 से 25 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। इनका जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था इसका 24 नवंबर 1622 को। तो 24 नवंबर 2022 को कौन सा जन्मदिन हो गया? 400वां। निधन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1672 को। अब इन्होंने सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? 1671 में।
सरायघाट के युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया था। जो जैसे असम पर मुगल का कब्जे के लिए मुगल ने आक्रमण किया, तो उसके कब्जे का प्रयास को विफल साबित किया था लाचित बोरफुकन ने। ये इनसे प्रेरणा क्या क्या मिली है हमें? भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने में, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने में, नौसेना रणनीति को मजबूत करने में। एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को जो पुरस्कार मिलता है वो लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार बोलते हैं उसे। वो 1999 से शुरू किया गया था। अब अहोम साम्राज्य की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में। शासक किसने की थी? चाओलुंग सुक्फा कब हुई थी? 1228 में। इन्होंने जो अपना साम्राज्य की स्थापना की थी, इनकी खुद की संप्रभुता चलती थी उसमें। और यादवू संधि कब हुई थी? 1826 के बाद ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था, ब्रिटिश के। अब अहोम साम्राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ बंधुआ मजदूरी बल आश्रम पर निर्भर था और जो मजदूरी करते थे उन्हें पाइक बोला जाता था। समाज की बात करें, कुल और खेल में विभाजित था। कुल और खेल कई गांवों पर नियंत्रित रखते थे। आदिवासी देवता की पूजा करते थे ये लोग, और हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए थे। असमिया भाषा बोलते थे, लेकिन हिंदू धर्म में परिवर्तित तो हो गए थे, लेकिन अपनी स्थानीय रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा इन्होंने। और एक कृति लिखी थी बुरंजी कृति, पहले अहोम भाषा में लिखी गई थी, अब असमिया भाषा में इसे परिवर्तित किया गया था। इसकी अगर सेना की बात करें तो सेनापति राजा होता था। सेना दो तरीके की होती थी। सेना पाइक बोलते थे, एक सेवारत और एक गैर सेवारत। सेवारत तो इनके साथ ही रहती थी। गैर सेवारत जो स्थायी सहायक सेना होती थी, इन्हें खेलदार बोला जाता था। सेना की बात करें, इनमें पैदल सेना थी, नौसेना थी, तोपखाने थे, हाथी सेना, घुड़सवार, जासूस, इनमें सभी टाइप के हुआ करते थे। अगर उसकी बात करें क्या क्या यंत्र यूज़ करते थे, तलवार यूज़ करते थे, भाला यूज़ करते थे, बंदूक, तोप और धनुष, ये सभी प्रकार के यंत्र यूज़ करते थे। इसमें गोरिल्ला युद्ध की भी विशेषता थी इनके अंदर, और नापल युक्त तकनीक भी जानते थे। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि टीएफआर जो है कम हो गया है, 3.4 से 2 पर पहुंच गया है। यह 1992-93 से लेकर 1920-21 तक का डाटा है। अगर 1 के टीएफआर को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। टीएफआर एक विशेष अवधि के लिए सर्वेक्षण के आधार पर 15 से 49 आयु वर्ग की महिला द्वारा जन्म देने की औसत संख्या है। हमें क्या याद करना है? एक विशेष अवधि याद करनी है। टीएफआर क्या है? एक विशेष अवधि, 15 से 49 आयु वर्ग और औसत संख्या जन्म देने की। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? 41.7% है। अभी करंट में 70.1% चल रही है। ये 1950 से लेकर 2020 तक का डाटा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में क्या क्या पहल की गई हैं? जनसंख्या नीति समिति बनाई थी 1952 में। केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1956 में। इसका केंद्रीय बिंदु क्या था? नसबंदी, इसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? 1976 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनी थी। ये 2045 तक स्थिर जनसंख्या करने का प्रावधान था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीएससी में कि 2045 मतलब किस ईयर तक स्थिर जनसंख्या करने का प्रावधान बनाया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के थ्रू। तो ये क्या आएगा आंसर इसका? 2045। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसका क्या क्या लक्ष्य होते हैं देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी डाटा देना होता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी उभरते मुद्दे की जानकारी देना होता है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम चलाया था 1980 में। इसके लिए कोष कौन देता था? धन देता था UNFPA। एक न्यूज ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संसद ने पास मंजूरी दे दी है। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता क्या होता है? ये द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्य संबंध से संबंधित होता है। इसमें वस्तु व्यापार, उत्पत्ति के नियम आते हैं, सेवाओं में व्यापार आता है, व्यापार में तकनीक बाधा,
स्वच्छता एंड पादप स्वच्छता, विवाद निपटान, दूर संचार सीमा शुल्क, फार्मास्यूटिकल उत्पादन, अन्य क्षेत्र आते हैं। भारत से देखें तो क्या क्या निर्यात होता है, ये श्रम से रिलेटेड होता है। मैक्सिमम चीज़ें रत्न हो गया, आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर। क्या क्या आयात करता है भारत, कोयला और खनिज आयात करता है। इन दोनों का कुछ संबंध देखते थे। SCRI में भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसे क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान है इसके अंदर। क्वाड देशों में देखते हैं, क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ऑस्ट्रेलिया की उपस्थिति देखते हैं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन और कोरल सी इस साइड है और पैसिफिक ओशियन ये है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अब इसके ईस्ट में न्यूजीलैंड और इधर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल का एक बार रिकैप देख लेते हैं फिर भी, कि कल बताया था सैडल पीक कहाँ है। सैडल पीक ये कौन से द्वीप पे थी, ये उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान कितने मीटर की थी, 732। और वहीं ग्रेट निकोबार में कौन सी थी, माउंट थुलियर। ठीक है। और बैरन की बात करें तो बैरन कहाँ था, निम्न अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में बैरन था। और नारकोडम भी इसी द्वीप में था। अगर दो ग्रेट निकोबार के नेशनल पार्क की बात करें तो पहला कौन सा था, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और ये था गैलाथिया नेशनल पार्क। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी था एक। ठीक है। प्रवाल भित्ति की बात करें तो प्रवाल भित्ति कौन सी जगह पाई जाती थी, अंडमान निकोबार, मन्नार खाड़ी और कच्छ और नोक कच्छ, ये तीन जगह पाई जाती थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।